तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, शुड और मस्ट का यूज देखा था। आज हम देखने जा रहे हैं कैन और कुड का यूज, कैन एंड कुड। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे यूज करते हैं इसको, तो इन दोनों को यूज करते हैं टू शो द पावर। क्या दिखाने के लिए, पावर को दिखाने के लिए इसको यूज किया जाता है। पावर जानते हो ना, मैं मैच जीत सकता हूँ, मैं पहाड़ पे चढ़ सकता हूँ, मैं हिमालय पे जा सकता हूँ, मतलब बोलते हैं ना ऐसा, पावर दिखा रहे हो अपना। तो जहां जहां पे पावर दिखाने की बारी आएगी वहां पे क्या यूज करोगे, कैन और कुड का यूज करोगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि कैन का जो यूज करते हैं वो प्रेजेंट में और कुड का पास्ट में। देखो जरा, इसको यूज करते हैं टू शो द पावर इन प्रेजेंट, ठीक है। और यहाँ पे टू शो द पावर इन पास्ट। सर मैं मतलब पास्ट में पावर दिखाने के लिए, जैसे कि मैं क्रिकेट जीत सका, मैं उसे पीट सका, बोलते हैं ना ऐसा, पीटना मत किसी को। और यहाँ पे मैं किसी को पीट सकता हूँ, मैं मैच जीत सकता हूँ, मैं मतलब कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर जो काबिलियत है, एबिलिटी है, उसका यूज करके, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं ऐसे। इसका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस में कैन, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सिंपल है कि नहीं है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस में कुड, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल तुम लोग बताओ, बता दो इसका, कैन का एग्जांपल बताओ। मैं गाँव जा सकती हूँ, ओके ओके ओके। चलो एग्जांपल है इसका, मैं गाँव जा सकता हूँ, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे बताओ तो जरा, मैं गाँव जा सकता हूँ। इसका सीधा से बनेगा सिंपल सा, आई कैन गो टू विलेज। समझ में आया, कोई डाउट यहाँ पे आया ना, समझ में नहीं आया, आगे समझ में ना। अब देखो यहाँ पे कुड में कैसे बनाएंगे, कुड में भी इसको बना सकते हैं। जैसे मैं गांव जा सकता था, बाकी सब क्या रहेगा, सेम सेम रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, अगर था या फिर जा सका, क्या रहेगा, जा सका, सका। इन दोनों में से कोई एक रहेगा तो क्या यूज करोगे, आई कुड गो टू विलेज। समझ में आया ना। ये हो गया क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस का। निगेटिव का देख लो, निगेटिव हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस में कैन, प्लस में नॉट, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। और देखो यहाँ पे ये जो कैन नॉट जो लिखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कांट। देखा हुआ, सुना हुआ, आई कांट। देखो इधर, सुना हुआ ना, आई कांट सिंग सॉन्ग, आई कांट मेक पिक्चर, ऐसे बोलते हो ना। ऐसे तो इसको कैन नॉट यूज करो या फिर कांट यूज करो, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक। इसमें भी वही होता है नेगेटिव के लिए। निगेटिव के लिए क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस में कुड, प्लस में नॉट, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जांपल सिंपल सा, इसी एग्जांपल को हम लोग बना लेते हैं। या फिर मान जाओ कि कुछ और एग्जांपल बना दो, इजी सा। मैं दौड़ सकता हूँ, मैं नहीं दौड़ सकता हूँ, या फिर वह नहीं दौड़ सकता है, ठीक है। तो वह नहीं दौड़ सकता है, वह नहीं दौड़ सकता है, तो क्या हो जाएगा इसका, ही कैन नॉट, ही कांट रन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी एग्जांपल इसका सेम, वह दौड़ नहीं सकता था, या वह दौड़ नहीं सका, वह नहीं दौड़ सका, शका, ठीक है। वह नहीं दौड़ सका तो क्या हो जाएगा, ही कुड नॉट रन। समझ में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, इजी है। अब इंटेरोगेटिव सिंपल सा एज यूजुअल कर लोगे, जैसे हम लोग अभी तक पढ़ते आते हैं इंटेरोगेटिव का। यहाँ पे क्या था, कहने यहाँ पे कुड नहीं ना था। ये इंटेरोगेटिव देखो, इंटेरोगेटिव
इंटरव्यू इसका क्या हो जाएगा, जो कैन है क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, कैन प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसका भी इंटरोगेटिव क्या होगा, जो कुड है वो बाहर आ जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, कुड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल क्या देख लो, वह नहीं दौड़ सका तो अफर्मेटिव हो गया, सॉरी निगेटिव हो गया। वह दौड़ सका अफर्मेटिव हो गया, वह नहीं दौड़ सका क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और क्या वह दौड़ सका क्या हो जाएगा, ये इंटरोगेटिव। क्या वह दौड़, सॉरी दौड़ सकता है, दौड़ सकता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या वह दौड़ सका, क्या वह दौड़ सका। दो, यहाँ पे सकता है, यहाँ पे सका, तो क्या हो जाएगा इसका, कैन ही रन क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुड ही रन क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, इजी है, बहुत इजी है। अब लेकिन एक जगह पे क्या यूज करते हैं, जैसे ये कुड जो है ना, कुड को प्रेजेंट में भी यूज करते हैं एक जगह, जैसे प्रेजेंट में यूज करते हैं इसको। प्रेजेंट में कब यूज करते हैं, तो जैसे देखते हो पोलाइटली किसी से बात करते हैं कि क्या आप मेरे लिए पानी ला सकते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। क्या मैं आपके पापा से बात कर सकता हूँ, कॉल करते हैं, क्या मैं आपके पापा से बात कर सकता हूँ, बोले कुड आई टॉक टू योर फादर, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे मैं बोलूँ कि क्या आप मेरे लिए पानी ला सकते हैं, कुड यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पे पोलाइटली मतलब पोलाइट बिहेवियर होता है ना, पोलाइट पोलाइट बिहेवियर, बिहेवियर के लिए क्या यूज करते हैं, पोलाइट बिहेवियर लिख रहे हो क्या पूरा कि समझ जाओगे, यहाँ पे जगह नहीं है। पोलाइट बिहेवियर के लिए यूज करते हैं, कुड का प्रेजेंट में भी यूज करते हैं। ये जो कुड है उसको प्रेजेंट में कब यूज करते हैं, जब आप नहीं होता अच्छे से बर्ताव करना चाहते हो, पोलाइटली किसी से कुछ बातें करना चाहते हो, तो क्या यूज करोगे, कुड का यूज करोगे। समझ में आ जाए आपको, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। देखो एग्जाम्पल आप जाकर के प्लीज बना लेना, 5 10 20 मतलब जितना बिजी हो सके उतना एग्जाम्पल बना लेना, ताकि क्या हो, ये याद हो जाए चीजें। मतलब बेसिक ही चल रहा है, लेकिन कोशिश करो, इसको प्रैक्टिस करो। और क्या करना है, घर पे बोला करो कि आई कैन सी यू, आई कैन सी चेयर्स, आई कैन सी टेबल, आई कैन सी फोन, आई कैन वॉच मूवी, ऐसे बोलते हैं ना। ये यूज करो, जिससे क्या होगा, आपका जो वो कैप्स है वो स्ट्रांग होगा और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। समझ में आया? ओके, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, द क्लास इज ओवर।